सोचिए जरा, अकेलापन, जिसे हम सब अक्सर एक बोझ समझते हैं, क्या वो असल में किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं द लोनलीनेस प्रोटोकॉल। आइए देखते हैं कि इस एहसास को एक जबरदस्त पावर में कैसे बदला जा सकता है। और ये जो बात है ना, यही हमारी आज की पूरी चर्चा की, कह सकते हैं, नींव है। ये हमें सीधे उस डर के पास ले जाती है जो ज्यादातर लोगों को उनकी असली काबिलियत तक पहुंचने ही नहीं देता। कौन सा डर? अकेले खड़े होने का डर, वो भी तब जब पूरी दुनिया आप पर हंस रही हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है? क्यों हम इंसानों को हमेशा भीड़ में ही सेफ्टी महसूस होती है? ये सवाल हमारी फितरत की बहुत गहरी परतों को कुरेदता है। देखिए, हमारे सोसाइटी में अकेलेपन को अक्सर एक सजा की तरह ही तो देखा जाता है ना? मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिससे हर कोई बस बचना चाहता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी धारणा ही गलत हो? आज हम इसी सोच को चैलेंज करने वाले हैं। देखिए, अकेले होने का ये जो डर है ना, ये सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आता। एक बाहरी सोशल प्रेशर भी होता है जो हमें पीछे खींचता है, और इसी को कहते हैं क्रैब मेंटालिटी या केकड़ा मानसिकता। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े हैं। अब जैसे ही कोई एक केकड़ा चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो बाकी सब मिलकर उसे पकड़कर वापस नीचे खींच लेंगे। बस यही है क्रैब मेंटालिटी। ये एक तरह की इनविजिबल सोशल फोर्स है जो किसी को भी ग्रुप से अलग या कुछ बेहतर करने से रोकती है। अच्छा, इस मेंटालिटी को और अच्छे से समझने के लिए जो सोर्स मटेरियल है वो एक खास उदाहरण देता है। वो इसे एवरेज इंडियन मिडिल क्लास के कॉन्टेक्स्ट में समझाता है, ये दिखाने के लिए कि ये सोच किसी भी सोसाइटी में अपनी जड़ें कैसे जमा लेती है। तो असल में ये मानसिकता दिखती कैसी है? ये किसी की बड़ी सोच को छोटा बताएगी, जो कोई थोड़ा अलग दिखेगा उसकी बुराई करेगी और सबको एक जैसा बनने पर मजबूर करेगी। और इसका नतीजा होता है एक ऐसा कल्चर जहां एवरेज होना ही सबसे सेफ और सबसे सही मान लिया जाता है। लेकिन क्या इस भेड़ चाल वाली मानसिकता से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? मशहूर फिलॉसफर फ्रेडरिक नीत्शे के हिसाब से हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हमें इस भीड़ से निकालकर हमारी अपनी पहचान बनाने की तरफ ले जाता है। नीत्शे ने एक आइडियल इंसान की कल्पना की जिसे उन्होंने नाम दिया उबरमेंश, या जिसे हम सुपर ह्यूमन कह सकते हैं। ये वो इंसान है जो समाज के बनाए हुए नियमों और मोरालिटी से ऊपर उठ जाता है, अपने लिए खुद सही गलत तय करता है और अपनी बनाई हुई वैल्यूज पर जीता है। तो यहाँ इन दोनों मानसिकता के बीच का फर्क आईने की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है ये झुंड जिसे बस आराम और समाज की मंजूरी चाहिए, और दूसरी तरफ है ये उबरमेंश जो अपनी ताकत और सेल्फ मास्टरी के लिए अकेला खड़ा होने से भी नहीं डरता। तो सवाल ये है कि कोई इस झुंड से निकलकर उबरमेंश बन कैसे सकता है? जवाब है एकांत से। लेकिन रुकिए, ये वो वाला अकेलापन नहीं है जिससे हम सब डरते हैं। ये कुछ और ही है। और देखिए, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये जो एकांत है ना, ये सिर्फ अकेले होने की एक पैसिव स्टेट नहीं है। नहीं, ये तो एक एक्टिव माहौल है, एक जानबूझकर चुना गया रास्ता है। समझ लीजिए एक लैब है जहां कोई खुद को बेहतर बनाने, अपनी कमियों को समझने और अपनी असली ताकत को गढ़ने पर काम करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइसोलेशन, मतलब दुनिया के शोर और दूसरों के ओपिनियन से खुद को अलग कर लेना। दूसरा है आत्मनिरीक्षण, यानी अपने अंदर झांकना और अपने खुद के रूल्स और वैल्यूज बनाना। और फाइनल स्टेप है एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपने बनाए हुए उन वैल्यूज के हिसाब से बिना डरे जीना। और जब कोई इस रास्ते पे चलता है ना, तो अकेलेपन की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। वो फिर सजा नहीं, बल्कि एक प्रिविलेज, एक खास मौका बन जाता है। एक ऐसा मौका जो किसी को खुद को खोजने और अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए मिलता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। एक चुनाव है, आराम और शक्ति के बीच। और यह हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर आराम भीड़ में मिलता है लेकिन ताकत अकेलेपन में घड़ी जाती है, तो फिर भीड़ में फिट होने की असली कीमत क्या है? इस सवाल का जवाब तो हर किसी को खुद ही खोजना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।